बस रहा तेरा रूप अपार, दीन काल है सत्य तू, लिखा है संसार। घट घटवासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतार वाणी एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु जे कर समझो, हर था हाजिर नाजर ऐसे दी है खलकत सारी, एक खलकत दा कादर शस्त्र एनु कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुख नहीं। पानी एनु गाल ना सके, अग तो सकदा मुक नहीं। तुम भी इसका अंग है बंदे, इसे जोत दी ज्योति थोड़ा दे विच रुलिया फिरने, कुंज दे सुचा मोती ए हो तेरा असली घर ए हो तेरा रूप महान। बिन गुर पूरे कर नहीं सकदा, आप कोई इसकी पहचान। ऐसे ते विश्वास लिया के, ऐसे जाही ध्यान लगा। कहे अवतार गुरु को तके, तू ही कहता जा। एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु जेकर समझो, हर था हाजर नाजर है। ऐसे भी है खलकत सारी, एक खलकत का कादर है। परम सत्कार योग प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर ईश्वर निरंकार परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं। और सत्संगत, जब एक इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है, पूरे सतगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करता है, तो वो सही मायने में इंसान बन जाता है। उसके अंदर इंसानियत के गुण आ जाते हैं और एक सही इंसान जो इंसानियत के गुणों से भरपूर है, वही एक गुरसिख है और वही भगत है। और भगत सत्संगत जी, भगत सभी हर घट के अंदर ईश्वर का नूर देखते हुए जीवन को जीता है, सभी की भलाई की कामना करता है, परोपकार की कामनाएं करता है
और सत्संगत, एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक महात्मा तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। बैठ जाता है। जैसे ही उस महात्मा ने आंखें खोली तो राजा नमस्कार करके पूछता है कि आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं। वो महात्मा कहता है कि मैं आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए साधना कर रहा हूँ। तो राजा कहता अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? महात्मा कहता है कि मैं 50 वर्षों से कर रहा हूँ। तो राजा कहता है कि अच्छा, तो 50 वर्षों से कर रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ा इसमें? वो महात्मा कहता है कि हाँ, मेरे गुरु ने एक डंडा दिया था मुझे और उसने कहा था कि जब आपकी साधना सफल हो जाएगी तो इसमें हरी हरी कोपलें आ जाएंगी, अंकुरित हो जाएगा ये। तो राजा ने कहा कि तो फिर अभी तक क्या अंतर आया है? वो महात्मा कहते हैं कि अभी तक सिर्फ एक अंकुर आया है, इस डंडे में एक अंकुरित हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने कहा कि क्या मैं भी ये साधना कर सकता हूँ? वो महात्मा कहते हैं हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास गुरु का डंडा तो नहीं है। तो वो महात्मा कहते हैं कि चलो आप अपना ये हथियार जमीन में गाड़ दो और जब आपकी साधना सफल हो जाएगी तो इस पे हरी कोपलें आ जाएंगे, अंकुरित हो जाएगा। अब राजा ने थोड़ा सा आगे चल के एक झोपड़ी बनाई और उसमें साधना करने लग गए। संयोग से साथ संगत उसी रात को भयानक तूफान आया। एक यात्री रास्ता भटक गया और महात्मा की झोपड़ी का द्वार खटखटाया मदद की आशा से, रास्ता पूछने की आशा से। महात्मा ने जैसे ही द्वार खोला तो महात्मा क्रोधित हो गए। कहते हैं कि तू कैसा स्वार्थी इंसान है, एक छोटी सी बात के लिए तूने मेरी साधना को भंग कर दिया है, चलो सारी उम्र भटकते रहो। वो इंसान डर के चल पड़ा। थोड़ा सा आगे गया तो एक झोपड़ी और नजर आई उसको। वो राजा की झोपड़ी थी। उसने राजा की झोपड़ी थी उसका द्वार खटखटाया। राजा आए और पूछा तो उसने कहा कि महाराज मैं परिवार सहित रास्ते से जा रहा था, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता है। राजा ने सोचा चलो ये साधना तो मैं फिर कभी भी कर लूँगा, आज इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो राजा ने उसको अंदर बुलाया, उसकी जो सेवा की जलपान की, और जब तूफान थम गया तो उसको रास्ते पे छोड़ के आए। जब रास्ते पे छोड़ के और वापस कुटिया के पास आए तो आकर क्या देखते हैं कि राजा के हथियार में सारी जगह अंकुरित फूट गए हैं, हरी हरी कोपलें आ गई हैं, अंकुरित हो गया है। राजा को आश्चर्य हुआ कि हो सकता है रात को ये तूफान आया है उसके कारण ऐसा हो गया हो। खैर मैं महात्मा को जाकर बताता हूँ। वो महात्मा की झोपड़ी की तरफ गए तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि जो महात्मा के डंडे पे एक अंकुरित हुआ था वो सूख गया, मुरझा गया है। और सत्संगत विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। वो महात्मा 50 वर्षों से तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, और राजा अभी एक दिन भी नहीं हुआ और उसकी साधना सफल हो गई। क्योंकि सत्संगत जी असली साधना है दूसरे की भलाई करना। सबसे बड़ी साधना यही बताई है महात्माओं ने। अब सत्संगत वो महात्मा 50 वर्षों से सुमरण कर रहा था वहाँ पे बैठा हुआ।
लेकिन उसके मन के अंदर क्या था? मन में उसके ये भाव नहीं था कि मैं किसी का परोपकार करूं। उसको सिर्फ अपनी इच्छा अपनी पड़ी हुई थी। साथ संगत जी, असली साधना यही है, दूसरे के काम आना, परोपकार करना। क्योंकि अगर कहीं पे अंधेरा है तो चिराग जलाना नहीं है, चिराग बन के जलना है, चिराग बन के जलना है सत्संग जी। और वो चिराग यही तो है। अभी बहन जी बता रहे थे कि अगर कोई एक बात कहता है तो मैं जब तक 4 नहीं कहता तो मुझे आनंद नहीं आता है, मुझे वो बात नहीं बनती है। तो यही तो है वो चिराग बन के जलना, कि वो उस बात को सहन कर लिया, उस बात को सहन कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्रोध है साथ संगत जी, क्रोध तो आएगा, इंसान है हम, हमारे शरीर में क्रोध भी है, ये कहीं बाहर से नहीं आना, अंदर, हमारे अंदर ही तो सब कुछ है। लेकिन उस क्रोध को सहन कर लिया, उसको पी गया, तो साथ संगत जी संत हो गया, भगत हो गया। और साथ संगत, एक किसी के दरवाजे पे एक फरिश्ता बैठा था, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा, पूछता है कि आप कौन हैं? कहता है कि मैं एक फरिश्ता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अंदर बुलाया, उनको सेवा की, और फिर पूछते हैं कि आप ये जो थैला आपके पास है ये क्या है और उसका क्या करते हैं? तो वो फरिश्ता कहता है कि मैं लोगों का हिसाब किताब रखता हूँ। तो वो इंसान कहता है कि तो फिर मेरा भी हिसाब किताब होगा कुछ? कहते हैं हाँ। तो कहता है कि मैं इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता हूँ। तो वो इंसान कहता है कि मेरा भी दिखाइए महाराज। तो सत्संगत वो कहता है पहले कौन सा देखोगे आप? इंसान कहता है कि पहले मैं देखूंगा मेरे अच्छे कर्मों की किताब। अच्छे कर्मों की किताब देखी तो सत्संगति वो खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कोरी है, कुछ भी नहीं है। और अब कहने लगा कि मुझे मेरे बुरे कर्मों की किताब भी दिखाएं, तो वो भरी पड़ी है, उसमें एक शब्द भी नहीं आया। तो वो इंसान विचार करने लगा कि मेरा क्या होगा, मैंने आज तक एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। तो उसने फरिश्ते से हाथ जोड़ के कहा कि तो मैं क्या करूं? वो फरिश्ता कहने लगा कि आप लोगों के काम आइए, भलाई की कामना करें, सबके लिए दुआएं करें, मन से दुआ मांगे सबके लिए। अब साथ संगत वो इंसान सोचने लगा कि चलो आज से मैं भलाई की कामना, भला किया करूँगा लोगों का, लोगों के काम आऊँगा, किसी के दुख सुख में काम आऊँगा। अभी वो सोच ही रहा था और फरिश्ते ने वो किताब उठाई अच्छे कर्मों की और उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो वो इंसान पूछता है कि आप क्या लिख रहे हैं? कहता है मैं आपके अच्छे कर्मों को लिख रहा हूँ। वो इंसान कहता है मैंने अच्छा कर्म तो अभी किया ही नहीं है। तो फरिश्ता कहता है कि परमात्मा के दरबार में अच्छा सोचने के भी नंबर मिलते हैं। और सत्संगत, कर्म सत्संगत जी, कर्म तो करना ही है, कोई ना कोई कर्म तो हम करेंगे। गीता में बताया है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और एक होता है वाचक कर्म। शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं सत्संगत जी। शरीर के द्वारा कर्म, मान लीजिए हाथ है, हम इन हाथों से सेवा कर सकते हैं, हम इन हाथों से किसी को सहारा दे के उठा सकते हैं, और हम इन हाथों से किसी को धक्का भी दे सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। इन हाथों से हम किसी की पिटाई भी कर सकते हैं। ये शारीरिक कर्म है। पैर हैं हमारे, ये पैर सत्संग में जाते हैं, ये पाँव हमारे दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं। ये शारीरिक कर्म है। आंखें हैं हमारी, आंखें देख रही हैं, लेकिन क्या देख रही हैं? अच्छाई देख रही है, महात्माओं के अंदर गुण देख रही है, या बुराई देख रही है? ये हमने खुद सोचना है, हमने खुद अपना निर्णय खुद करना है
क्योंकि हम सभी अपने आप के अंतर्यामी हैं। हर कोई अपने आप का अंतर्यामी होता है। अपने अंदर की जो जितना अपने बारे में जानता है उतना हो सकता है सामने वाले के बारे में हम नहीं जान सकते। हाँ, सतगुरु जानता है। सतगुरु को पता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है और दिखावा क्या कर रहा है। सतगुरु को सब पता है। ये घट घट की जानता है, ये अंदर बाहर की जानता है। इससे नहीं छुपाया जा सकता कुछ भी। अब निर्णय हमने खुद लेना होता है कि मैं इन शरीर का, सतगुरु ने हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये शरीर सतगुरु का है। इस शरीर की संभाल मुझे दी है कि इसकी संभाल करनी है मैंने। अब मैं कर क्या रहा हूं ये मैंने खुद निर्णय लेना है, मैंने खुद सोचना है। साथ संगत में आके मैं कौन से गुणों को चुन रहा हूं। एक तो वो गुण है जो बुराई देखते हैं। कमी हर एक के अंदर है सत्संग जी। पूर्णता सिर्फ सतगुरु में है, पूर्णता सिर्फ निरंकार प्रभु में है। बंदे में तो सत्संग जी हर जगह कमी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन सत्संग जी मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं। सत्संग जी कई बार देखते हैं हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। पड़ोसियों की निंदा करते हैं, संत महात्माओं की निंदा कर देते हैं, किसी की भी निंदा कर देते हैं हम। और फिर करने के बाद ये भी कह देते हैं कि चलो हमें क्या है, करेगा सो भरेगा। सत्संग जी निंदा भी कर दी, वो हमने कर दी, वो जो कर्म था वो भी कर दिया, और फिर बाद में ये भी कह देते हैं चलो छोड़ो हमें क्या लेना है। नहीं, सत्संगत निंदा जहर है। अगर इस शरीर को जहर खिला रहे हैं तो सत्संग जी वो जहर आज जो बो रहे हैं कल उसने अंकुरित होना है, कल उसने पेड़ बनना है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। सत्संग जी किक्कर बो रहे हैं तो कांटा चुभेगा। राजपिता जी ने भी एक बार कहा कि रोकेंगे नहीं, हम आपको कुछ रोक नहीं सकते हैं, हम रोकते नहीं हैं। महात्मा कभी किसी को रोकते नहीं, परमात्मा कभी किसी को हाथ नहीं पकड़ता कि तू गलत कर्म मत कर। संसार में तो लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में, लेकिन हम तो जानते हैं, हमें तो पता है परमात्मा कण कण में है। हम देखते हैं कभी हाथ नहीं पकड़ा इसने कि तू क्यों गलत कर्म कर रहा है, रोका नहीं। हाँ, ये कहता है कि तू कर्म कर, फल देना मेरे हाथ में है। और सत्संगत ये दात हमें प्राप्त हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, ये कृपा हमारे ऊपर हुई है। और चुन चुन के लिया इसने एक एक को, वहाँ पकड़ कड़ लीने जन अपने ग्रंथ कूपते माया। इसने हमें अंधे कुएं से निकाला है। सोच के देखें सत्संग जी क्या हालात थे हमारे, क्या मेरे हालात थे। इस ज्ञान से पहले मैं क्या था, किस तरह से मैं दुखी था, भटक रहा था। मुझे कोई पता नहीं था भक्ति का, कोई कुछ कहता था मैं वहीं चला जाता था। इसने मुझे भक्ति दी है, इसने मुझे जीना सिखाया है, खाना पीना उठना बैठना सब सिखलाया सतगुरु ने। एहसान जो किते पूरे मुर्शिद बदला नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते सत्संगत बदला। अगर कोई इंसान बुजुर्ग है, छोटी सी नाली को पार नहीं कर सकता है, हम अगर उसको सहारा देके उस नाली को पार करा देते हैं तो वो हजारों दुआएं देता है। इसने तो सत्संगत जी भव सागर पार कराया है। ये भव सागर होने का सागर, भव मैंने होना, सागर यानी आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डाकू बन जाऊं, डाकू हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भगत हो जाऊं, भगत हो जाएगा। ये होने का सागर है। और सत्संगत राजपिता जी खरखोदा में ही शायद सुना रहे थे विचारों में, कहते हैं कि एक महात्मा किसी के घर गए, उन्होंने खूब सेवा की,
सेवा की ओर जब जाने लगे तो प्रार्थना करने लगे कि महाराज बहुत समय हो गया, हम सत्संग करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सुमरण भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे ये कर्म, ये हमारे सुख नहीं मिला हमें, हम दुखी हैं। महात्मा जी ने कहा कि आप जब अरदास करते हो तो अपने लिए मत किया करो, सबके लिए किया करो। वो इंसान कहता है कि महाराज क्या मेरे पड़ोसी को छोड़ के बाकी सबके लिए कर सकता हूँ? महात्मा कहते हैं तो आपने किसी के लिए अरदास नहीं करनी है, पड़ोसी के लिए ही करनी है बस। और साथ संगत रुकावट कहाँ पर है? महात्मा ने जो इशारा दिया, राजपिता जी ने, रुकावट कहाँ है? मेरे मन के भाव पड़ोसी के लिए हैं, पड़ोसी के लिए मैं बुरा सोच रहा हूँ। यहाँ सत्संग जी कृपा रुक गई है। 50 वर्षों से सत्संग जी साधना कर रहे हैं या 100 वर्षों से कर रहे हैं, भाव नहीं बदले हैं तो सत्संग जी भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति मन से होती है। तो दास जो बात कह रहा था, 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म। मानसिक कर्म क्या है? मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, अपने मन में विचार करें। हम कई बार हम देखते हैं कि ये इंसान दुखी है, ये महात्मा दुखी है, तो हमारे मन से क्या निकलता है? हाँ ठीक है, ये है ही ऐसा, हाँ किया है तो भुगतेगा, ये निकलता है। या ये निकलता है कि दाता कृपा कर, इसको सुखी कर। मेरा क्या लगा अगर मैं किसी के लिए अरदास कर देता हूँ, सच्चे मन से अरदास करता हूँ, तो मेरा कुछ गया? सत्संग जी भक्ति यही है बस। मानसिक कर्म, हम किसी महात्मा के घर पे जाते हैं, देखते हैं कि इसके घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, जवान है, शादी के लायक है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा मन के भाव क्या कहते हैं? कहीं मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा हो रहा है, कर्मों का फल है ये। या मैं अरदास करता हूँ कि हे सतगुरु कृपा कर, इन्हें अच्छा बच्चा दे, इनके काम बना प्रभु, कहाँ पे रुकावट है, इसको पूरा कर। अंदर के भाव क्या है? ये मानसिक कर्म है सत्संग जी। ये मन के जो कर्म है दिखाई नहीं देते हैं, ये खुद को दिखते हैं, खुद को पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या सतगुरु को पता है सत्संग जी। अपने आप के जानकार हम सभी हैं, हम सभी अंतर्यामी हैं, हम अपने मन के अंदर की बात जानते हैं। और सत्संगत कहीं ना कहीं रुकावट है तो मुझ में है, मेरे अंदर है, ज्ञान में कमी नहीं है। ये वही ज्ञान है जिसने प्रहलाद को बचाया। मीरा को जहर का प्याला दिया गया था और वो अमृत हो गया, वही ज्ञान है, कोई आज नया नहीं दिया है। ये रहमत करो सत्संग जी। चिराग बन के जलना है। चिराग बन के जलने का भाव ये है कि मुझे ज्ञान मिला है तो मेरे साथ मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, संसारिक रिश्ते हैं, पड़ोस के रिश्ते हैं, देश के रिश्ते हैं। मैं हो सकता है अपने आप को बदलने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा परिवार तो नहीं बदलने दे रहा है। ये रुकावटें आएंगी। रुकावटें आएंगी सत्संग जी। परिवार माया के रूप में रोकने की कोशिश करेगा, रिश्तेदारी भी रोकने की कोशिश करेगी, हो सकता है आस पड़ोस वाले भी रोकें। लेकिन जब मैंने ये जान लिया है कि मैं ही शहंशाह हूँ, तो मुझे भिखारी नहीं बनना है। जब मैं ही निरंकार हूँ, दास खुले शब्दों में कहता है निरंकार बनाया गया है, हमें कोई मंत्र रटन के लिए नहीं दिया गया है, निरंकार बनाया है। लेकिन निरंकार का अर्थ क्या है? निरंकार केवल शब्द नहीं है, निरंकार का अर्थ है आकार रहित हो जाना। जब निरंकार है तो सत्संग जी फिर जो मुझे रोक रहा है, जो मेरे
मेरे साथ जो झगड़ा कर रहा है, तो वो किसने लिखा? वो लेख किसने लिखा? मैंने ही तो लिखा। जब कानून मैंने लिखा, कानून बनाया मैंने, तो अब मैं रो क्यों रहा हूं? अब मुझे क्यों लगता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है? सत्संग जी, हम सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर रोल अदा करने के लिए आए हैं। ये फिल्म चल रही है। अब कौन कौन सा रोल अदा कर रहा है वो खुद से हम देख सकते हैं। हम भिखारी की अवस्था भी है, शहंशाह की अवस्था भी है। और सत्संगत, मानसिक कर्म हमने खुद संवारने हैं। सतगुरु पे छोड़ देते हैं, सतगुरु करेगा। सतगुरु ने रखा क्या है अपने पास? सब कुछ तो दे दिया। क्या रखा है? सोचे, विचार करें। सतगुरु ने तो सब कुछ दे दिया है, निरंकार बना दिया है। सत्संग जी, साकार से निरंकार बना दिया है, लेकिन अब बदलना मैंने है खुद को। और सत्संग जी, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और एक वाचक कर्म होते हैं। बोल के कहना, बोल कैसे है मेरे, विचार कैसे है मेरे, बोल क्या रहा हूं मैं। और सत्संगत यहाँ पर कहते हैं, निरंकार प्रभु नु जेकर समझो हरथा हाजर नाजर है, ऐसे दिए खलकत सारी ये खलकत का कादर है। सभी में निरंकार है, सभी घट में ईश्वर का वास है जी। शस्त्र एनु कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एनु डाल ना सके, अब तो सकता मुख नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि नैनन चिरंती शस्त्राणी नैनन देती पाव का नयनम करेदन त्यापो ना शोषित मारुता। तो पहले की ही बात देखे है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। जब इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, तो मैं और तुम अलग कैसे हैं? किसने आत्मा को काट के मेरे अंदर डाला? जब कोई शस्त्र ऐसा नहीं बनाया गया जो इसको काट सके, तो आत्मा कहां से आई है? बस सत्संग जी, यही ज्ञान है। हाँ जी, तू ही इसका अंग है बंदे, ऐसे ज्योति ये खोजा दे विच रोया फिरना उनसे सुचा मोती है। तू भी इसका अंग है बंदे। ये शरीर है, शरीर के हाथ पैर इसके अंग हैं, ये अलग नहीं है। इसी तरह सत्संग जी, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। भाव कर्म विचार अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, एहो तेरा असली गरे, एहो तेरा रूप महान, बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता आप कोई इसकी पहचान। असल घर सत्संग जी यही है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नश्वर है, मिट जाएगा। आत्मा और परमात्मा सत्संग जी असल घर यही है। और जीते जी अगर ये अवस्था आ जाती है, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, अपने आप को बदल देते हैं, सहन शक्ति आ जाती है, दूसरे की मदद करने की भावना आ जाती है, परोपकार की भावना आ जाती है, तो यही तेरा असली घर है और यही तेरा रूप महान। बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता आप कोई इसकी पहचान। अगर गुरु ना मिलता सत्संग जी, क्या हमें ये पहचान हो पाती? हमारे आसपास हम देखते हैं, सुबह उठते ही पानी का लोटा भर के मंदिर में जाते हैं लोग, कहीं पूजा स्थान पे जाते हैं। हम भी जाते थे सत्संग जी, हम भी परमात्मा को एक सीमित दायरे में मानते थे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा हुई तो हम जान पाए कि ये है असल निरंकार। तो यही कहते हैं जी, ऐसे ते विश्वास ले आके ऐसे राही ध्यान लगा, कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहना। कहते हैं कि रबदा की पावना उधरों पुटना इधर लाना। अब सामने खाली से ध्यान हटा के अपने आप पे ध्यान देना है सत्संग जी। बुल्ले शाह जी से किसी ने पूछा कि रब को पाना कैसे पाना है? क्या कहते हैं, पंजीरी जो जीरी बोते हैं, जीरी की प्योद उखाड़ के लगा रहे थे। कहते हैं कि इधरों पुटना इधर लाना, यानी इस खाली को निहारने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को निरंकार में स्थापित करना है। इधरों पुटना इधर लाना, एहो तेरा असली घर है, एहो तेरा रूप महान, कहे अवतार गुरु तो तक के। आखिरी लाइन क्या थी जी?
कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहना जा। तक लिया है सत्संग जी, हमने देख लिया है। अब अपने आप को बदलना है, तू को बदलना है, तू मैं को तू में स्थापित करना है। और सत्संगत आज 4 परिवारों की तरफ से सत्संग है। नारायण जी ने जैसा पहले ही अरदास कर दी है आपके चरणों में, माता जी की याद में ये सत्संग करवाया है। और 3 परिवारों की और तरफ से सत्संग है। आप परिवारों को आशीर्वाद दो, कृपा करो, सभी सुख मिले, तन मन धन के सुख नसीब हों और सभी को दातार खुशियाँ दे, सभी को सुख दे, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। ना कर मुताज किसी को किसी का जमाने में, कौन सी कमी है सतगुरु माँ तेरे खजाने में। सुख सारे दुनिया दे पादे साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी डोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा बुलनहार, मैं सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही